सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नीट पीवाईक्यूज में आज फ्लूइड्स वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी सरफेस टेंशन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आएगा मास होता है डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और आर एच क्योंकि कांस्टेंट है तो एम इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो एम अगर प्रोपोर्शनल टू आर है तो अगर रेडियस आपने डबल किया तो मास भी डबल हो जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर। यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो बी विल बी करेक्ट हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm इज ब्लोन फॉर डिटर्जेंट। ठीक है। सरफेस टेंशन दिया है, ठीक है। इक्वल सा पॉइंट जेड नॉट इतना है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो एक्सेस प्रेशर है वो 40/R होगा, जैसे कि दिया हुआ है। तो एक्सेस प्रेशर से इनसाइड प्रेशर आपका आ जाएगा, और ये बोला हुआ है कि ये प्रेशर जेड नॉट हाइट के बिलो है। तो जेड नॉट हाइट के बिलो जो प्रेशर है वो होता है पी नॉट प्लस जेड नॉट रोजी। तो यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे तो कैलकुलेशंस करके जेड नॉट आपका आ जाएगा एंड दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड एक्सटेंड फ्रॉम दिस टू दिस। फिल्म है, वर्क डन इज इतना, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। तो फिल्म में एक्चुअली दो सरफेस होती हैं, तो वर्क डन आ जाएगा आपका सरफेस टेंशन ट्वाइस सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा है। दो सरफेस है तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन टी का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 0.125 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्री लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3 हैविंग स्मॉल वैल्यूज इतना है जी। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हुआ है आपको। राइज कर रहा है तो सारे जो है 90 से कम होंगे, और 90 से कम होंगे तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, विच इज ऑप्शन बी। तो बी आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज a certain number of spherical drops coalesce to form a single drop of radius r volume with is the surface tension then। तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो सरफेस एनर्जी में रिडक्शन होगा उसकी वजह से एनर्जी में यहाँ पे चेंज आएगा। और आप देख सकते हैं जब नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स कोइलीज होंगी तो सरफेस एरिया घट जाएगा। सरफेस एरिया घटेगा तो सरफेस एनर्जी भी घटेगा, सो एनर्जी विल बी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज होगा पहली बात तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, और इसमें सरफेस एनर्जी के डिफरेंस से निकाल लीजिए, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो यहाँ पे हम इनिशियल सरफेस एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल सरफेस एनर्जी निकाल लेंगे, फिर वहां से आपका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। सो दैट विल बी 3VT 1/r माइनस 1/R। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो वेटेबिलिटी एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, डी विल बी करेक्ट। सो इन दिस वे यू हैव सीन कि हमने नीट पे पीवाईक्यू डिस्कस किए स्पीडी डिस्कशन में, जिससे आपका टाइम नष्ट ना हो और बहुत कम समय में आप पूरे चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज है एक बार उसको देख लें। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।